अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो आज जी बन रहे हैं चाइनीज़ ब्रेड। हम इनको चाइनीज़ ब्रेड ही कहते हैं। वैसे तो हम जब हम होते तो हम कहते थे अम्मी हमें जो है ना ब्रेड पे अंडा लगा दें। तो इनका नाम है जी चाइनीज़ ब्रेड। तो फिर बच्चे कह रहे थे मामा आज हमने पराठा नहीं खाना है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना वो एक अंडा लिया, उसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया और चीनी ऐड की, और बस मैंने फिर जल्दी जल्दी से बच्चों को जो है ना वो बना दिया। तो यहाँ पर जी ऑयल ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं साथ ही ऑयल की बॉटल भी फिल कर रही थी फिल कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ होती हैं जी। व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं होता, कभी कोई चीज़ फिनिश हो जाती है व्लॉगिंग करते हुए, तो फिर हमें वहाँ पर कैमरा बंद करके बाकी चीज़ों को भी देखना होता है। तो ये मैं अपने हस्बैंड का जूता पहन के जो बाहर आ गई थी, बारिश थी, बहुत अच्छी मज़े का मौसम हुआ हुआ था, तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं साथ में। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। आसमान भी फुल भरा हुआ है बादलों से। अभी तक सारी रात भी बारिश होती रही है और सुबह भी। तो उसके साथ जी ये हमारा बन रहा था दोपहर को आलू गोभी गोश्त बनाने लगी थी मैं। तो फटाफट से फिर मैंने मसाले वगैरह कट करके जो है ना इसमें डाल दिए थे। लहसुन प्याज जब मेरा ब्राउन हो गया फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे। ये धनिया जो मैंने रैप करके रखा हुआ था थोड़ा सा बेचारा बचा हुआ था। तो साथ में ये हरी मिर्चें हैं, इसकी अगर आप डंडियाँ उतार देंगे ना इसकी बैग से, तो ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेंगी, जल्दी से ये गलेंगी नहीं। तो बाकी आलू भी मैंने काट लिए थे, चिकन भी मैंने धो लिया हुआ था। अब गोभी का वेट हो रहा था जो कि नहीं थी आ रही। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था जल्दी ले आए, नहीं तो आलू गोश्त बन जाने हैं, गोभी रह जानी है। तो यहाँ साथ ही फिर मैंने जो है ना अदरक और हरी मिर्च जो है ना इसको मैंने ग्राइंड करके ना रखा हुआ था। तो जो चिकन भूना था उसके अंदर फिर मैंने इसको जो है ना ऐड कर दिया। तो ये फिर जो है ना वैसे तो ये ऐसे ही खाने वाला मज़े का बन गया था, लेकिन मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने फिर साथ में अपनी चाय रख ली। तो वेट करती रही, फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके मेरे हस्बैंड आ गए गोभी लेके। फिर मैंने उसको फटाफट से काटा, उतनी देर में मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया हुआ था। फिर मैंने इसको काट के धो के फिर जो है ना मैंने इसको भी इसमें ऐड किया और इसको भी भुना। फिर बाद में मैंने इसमें आलू डाले, तो फिर अच्छे तरीके से भुना। लास्ट पे मैंने सिर्फ इसमें जो है ना वो हरी मिर्चें और जो है ना वो धनिया वो इस पे लास्ट पे मैंने डाला था, क्योंकि अदरक मैंने पहले ही डाली हुई थी। तो जब मेरी हंडिया बन गई तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि आज तो अहमद का बर्थडे है, तो कुछ तो स्पेशल बनाना चाहिए था। आज हमने आलू गोभी बना लिए हैं, तो फिर मैंने ना एक कीमा रखा हुआ था, तो कीमे का मैंने चलो इसके कबाब बना लेते हैं। तो इसमें फिर मैंने सारे स्पाइसेस मिक्स किए। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो है ना वो गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, ग्राउंड चिली फ्लेक्स डाली, ज़ीरा डाला, खुशक धनिया डाला। थक गई। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें जो है ना वो एक अंडा डाला। आप कहते होंगे एक है, लेकिन ये तो दो हैं। नहीं जी, एक ही अंडे में से दो जर्दियाँ निकली थी जो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद मैंने इसमें डाला था बेकिंग पाउडर। ये आपने मस्ट डालना है, अगर आप बना रहे हैं तो इसको आपने ज़रूर स्किप नहीं करना। इससे ये है कि आपके जो कबाब है ना वो बड़े अच्छे बनेंगे और फूलेंगे भी, और ये टूटेंगे नहीं। तो फिर मैंने जी बाद में स्पून लिया, स्पून एक लेके तो उसकी बैक साइड से जो है ना वो मैंने कबाब बना लिए। तो फिर मैंने ये मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, मैंने कहा आप भी कुछ काम कर लें। फिर यहाँ पर मैंने सारे सीख कबाब बना लिए थे। अभी मैंने 3 ही फ्राई किए थे, तो इनका प्रोग्राम बन गया जी बाहर जाने का, कि सेलिब्रेशन बाहर करनी है। कुछ अहमद भी कहा कि नहीं मैंने तो घर में नहीं करना, मैंने तो बाहर जाना है। फिर खैर हम सब बाहर चले गए। बाहर जाके फिर हमने जो है ना वो एक हाइपर मार्केट से ना बच्चों के लिए चीज़ें ली। अहमद के लिए एक उसकी कैप खरीदी जो वो उधर मार्केट में ही पहन के आराम से घूम रहे हैं। तो साथ में जो है ना फिर एक कैंडल ली। हमने कहा वो सारी कैंडल नहीं लेते, हम एक ही कैंडल लेते हैं जो जलती रहेगी, केक कट भी जाएगा फिर भी जलती रहेगी। तो फिर हम चीज़ें वगैरह लेके बाहर आ गए। उसके बाद हम बेकरी में गए। बेकरी में जाके हमने जो है ना वो एक केक लिया। तो केक वहाँ बड़े प्यारे प्यारे थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी ऐसे केक बनाऊँ। तो कोशिश करूँगी, मैं भी ट्राई करूँगी कि इस तरह के केक मैं भी बनाऊँ। तो फिर हमने वहाँ से एक केक लिया। केक लेके फिर हम रेस्टोरेंट में चले गए। तो वहाँ पर जो है ना बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया, क्योंकि सामने ही तो वहाँ पर झूले थे, एंट्रेंस पे ही झूले लगे हुए थे। तो बच्चों ने ना फटाफट से जाके इन्जॉय किया। उसके बाद जी फिर हमने वही कैंडल, जो एक हमने कैंडल ली हुई थी, उसी को हमने जलाया और केक कट किया।
अहमद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, एक्साइटमेंट में उनको समझ नहीं थी आ रही, वो उसको ना ब्लो कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे कि ये बुझ जाए। मैंने कहा बेटा नहीं, अब ये जलती ही रहेगी। उसके बाद जी उसने केक कट किया है, तो फिर उसने अपने बाबा को खिलाया, फिर उसने उमर को खिलाया, उसके बाद उसने अपने कज़न को खिलाया। अब उसको समझ नहीं थी आ रही कि मैं जो है ना इसको उठाऊँ कैसे? कभी वो स्पून से उठा रहा था और कभी वो हाथ से हाथ से उठा रहा था। फिर उसने केक वग़ैरह सबको खिलाया, उसके बाद जी हमारा पिज़्ज़ा आ गया, फिर हम सब ने मिलकर पिज़्ज़े को एन्जॉय किया। तो उसके बाद हम घर आ गए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।